हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग भर्तियों से रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई हुई है, जिसकी की इंफॉर्मेशन खुद जल शक्ति विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने दी हुई है। तो जहां पर 10,000 पैरा वर्कर्स को रखने की बात कही जा रही है, आखिरकार यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन भर्तियों से रिगार्डिंग आ रही है, वह पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। और जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो अप्लाई किए हुए हैं, उन सभी से रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हर बार कहते आ रहे हैं कि जल शक्ति विभाग के अंदर लगभग 10,000 भर्तियां जो है वो की जाएंगी। तो एक बार फिर से यह इंफॉर्मेशन जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी ने साझा की हुई है। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए जो भी इंफॉर्मेशन जल शक्ति विभाग की भर्तियों से रिगार्डिंग आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जल शक्ति विभाग में भरेंगे 10,000 पैरा वर्कर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, चुनाव के बाद प्राथमिकता के आधार पर जुलाई तक पूरी होंगी सभी औपचारिकताएं। यानी कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, चुनावों की मतगणना समाप्त होती है, तो सबसे पहले जो भर्ती होगी वो जल शक्ति विभाग के अंदर ही करवाई जाएगी। यह जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो कि जल शक्ति विभाग और एचआरटीसी के भी मंत्री हैं। उनकी तरफ से यह एक बयान दिया गया है। और इसी के साथ यह भी ध्यान रखना आप सभी की, परिवहन विभाग में भी जो है वो 350 चालकों की भर्ती की जाएगी। यानी जो ड्राइवर्स रखे जाते हैं एचआरटीसी डिपार्टमेंट के अंदर, उन सभी की भी भर्ती होगी, जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, काफ़ी महीनों और पिछले साल से रुकी हुई है एक हिसाब से। तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग में 10,000 पैरा वर्कर की भर्ती प्रक्रिया जो चली हुई है वो जुलाई माह में औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी। और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर कैंडिडेट से एडवर्टाइजमेंट होने के बाद फॉर्म जो है वो मंगवा लिए गए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स लगभग कवर कर लिए गए हैं कि मतलब आप लोगों ने फॉर्म अपने जो वहाँ करवा दिए हैं। और कुछ एक आध का रिजल्ट भी आ चुका है, बट ज़्यादातर यहाँ पर स्किल टेस्ट अभी तक नहीं हुए हैं युवाओं के, या इंटरव्यू जिसे आप कहते हो, तो अभी तक नहीं हुए हैं। तो इसीलिए जो है वो मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए, यानी कि उप मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा हुआ है कि जैसे ही मतगणना समाप्त होती है, आचार संहिता समाप्त होती है पूरे देश में जो लगी हुई है, उसके उपरांत सबसे पहले जो भर्ती करवाई जाएगी वो होगी जल शक्ति विभाग में, क्योंकि उसमें फॉर्म तो भर ही दिए गए हैं और सिर्फ अब इंटरव्यू और सिर्फ रिज़ल्ट ही निकालना है। तो वो जल्द से जल्द कर लिया जाएगा और सबसे पहले जो आप लोगों की यहाँ पर भर्ती है जल शक्ति विभाग के अंदर वही करवाई जाएगी। और साथ ही साथ एचआरटीसी डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइवर की भर्ती भी करवाई जाएगी। तो यह इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने। उनकी तरफ से यह एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, क्योंकि वो तो एचआरटीसी और जल शक्ति के ही डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। बाकी जो मंत्री हैं वो उन पर डिपेंड करता है, बट जो इनके विभाग हैं और इनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई हैं, तो इनका जो है वो कहा हुआ है इन्होंने कि जैसे ही आदर्श जो आचार संहिता वो समाप्त होती है, तो वैसे ही जल शक्ति विभाग और एचआरटीसी विभाग में भर्तियां जो होती हैं वो पूरी कर ली जाएंगी।